हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प क्लिक कर सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इससे पहले की जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की है या इसके जो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, अगर वो आपसे मिस हो चुके हैं तो आज से जस्ट एक बार ज़रूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी द मैट्रिक्स, जो आपको दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और सी दे रखी है। हमें इन सबको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, दिस इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन के लिए क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड होता है। तो ऑर्डर हम देख पा रहे हैं, ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, 2 रोज 2 कॉलम। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे, प्लस बी मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे, और एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस कर दो। कैसे एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस करना है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 दैट इज 1 एंड 2 + 5 7। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है अब a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी, a को वही लिखेंगे हम 2 4 3 2, माइनस बी लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस करना है। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 + 2 5, 2 - 5 -3। तो ये आ गया a माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी क्या है, पहले तो आप 3a निकाल लो। 3a क्या है, यानी कि 3 × a जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपकी। अब इससे हम क्या करते हैं, 3 को हम पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 2 = 6। ये आ गया 3a। नाउ हमें क्या निकालना है, 3a माइनस सी। सो दिस इज 3a 6 12 9 6 माइनस सी। सी ये है अब आपके पास -2 5 3 4। तो ये क्या आएगा आपके पास, देखो 6 माइनस -2 प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास a × b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। याद करें, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a × b, तो देखो क्या करेंगे हम, ये है 2 4 3 2, इसको अपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 3 - 2 5। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले तो ये देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। तो बीच वालों को छोड़ के जो बाहर वाला है वो आ गया 2x2, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2x2 बनेगा। तो कैसे करेंगे, अब 2 × 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, +4 × -2। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट के साथ। अब ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या करेंगे, 2 × 3 +4 × 5। ये हो गए फर्स्ट 2 एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट के लिए ये रो आ जाएगी और ये कॉलम। तो 3 × 1 +2 × -2, ठीक है। अब लास्ट के लिए फिर से यही रो और लास्ट कॉलम, 3 × 3 +2 × 5, ठीक है। तो अब देखो क्या आता है, 2 4 2 = 8, वो भी माइनस का। तो 2 - 8 क्या आएगा, -6, 6 + 20
कितना आ जाएगा 26, 3 माइनस का 4 माइनस का 1, 9 प्लस 10 19। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो, अब आपको बी ए करना है, यानी कि बी मैट्रिसेस आपको पहले रखनी है। 1 3 -2 5 और ए मैट्रिसेस हमने बाद में रखनी है 2 4 3 2। ठीक है, अब इसका हमने करना है तो कैसे करेंगे, अगेन ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो करो 1 × 2 + 3 × 3। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या हो जाएगा 1 × 4 + 3 × 2। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 × 2 + 5 × 3। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 × 4 + 5 × 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 2 + 3 3 = 9, तो 2 + 9 11, 4 + 6 10, 15 - 4 11, 10 - 8 2। ये आ गया आपका आंसर। और आपने ये चीज़ नोटिस करी कि जो प्रोडक्ट है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो हमने यहाँ से मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती है। अगर मैं a + b करूँ या b + a करूँ तो वो वैलिड है। a + b करो या b + a, एडिटिव में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है, बट मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो अब ये है आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या आपको 2 मैट्रिसेस दे रखी है, उसका आपको प्लस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं कि हमने जो एडिशन फाइंड करना है, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हमने इनका प्लस फाइंड करना है ए + बी। तो चलो क्या होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस होता है, a + a लिख देंगे, सेकेंड b + b -b + b, a + a। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a + a 2a, b + b 2b। ये क्या हो जाएगा, -b + b कैंसिल, ये हो गया 0 और ये आ गया आपका 2a। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अब इसमें भी आपको प्लस करना है, तो उसको भी मैं ऐसे ही मान लेती हूँ। इफ़ इट इज़ a इट इज़ b, इनको हमने प्लस करना है, तो हम यूज़ करेंगे a + b। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट थर्ड, ऐसे ही लास्ट एलिमेंट लास्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको आइडेंटिटीज दिख रही है, a² + b² + 2ab। किसकी आइडेंटिटी होती है, a + b का होल स्क्वायर। b² + c² + 2bc किसकी आइडेंटिटी है, b + c का होल स्क्वायर। यहाँ देखो a² + b² -2ab, माइनस है तो माइनस के लिए कौन सी आइडेंटिटी आती है, a - c का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी a² + b² -2ab, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज के बेसिस पे था, तो बस हमने इसको प्लस करके इनके फॉर्मूलेज लिख दिए यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो अब थर्ड पार्ट में क्या है, ये तो सिंपल एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, सिंपल a + b कर देंगे, और मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। ठीक है, इसको इसमें हमने प्लस करना, तो 12 - 1 11। ठीक है, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। ठीक है, पेपर में आपके पास अगर ये आता है 2 मार्क्स में, तो आप कम से कम 2 स्टेप्स लिख के आएंगे, जैसे प्लस करके दिखाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है, उसके बाद ही आंसर लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम करते हैं सॉल्व।
अगेन लेट इट बी ए मैट्रिक्स, लेट इट बी बी मैट्रिक्स, वी आर एडिंग ए प्लस बी। अब इसको देखो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट सेकेंड टू सेकेंड एलिमेंट, ऐसे ही थर्ड टू थर्ड एलिमेंट ऐड होगा, ऐसे ही लास्ट एलिमेंट ऐड होगा। तो यस, आपको देखने से पता चल रहा है 10th स्टैंडर्ड में हमारी फेवरेट आइडेंटिटी हुआ करती थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो चाहे पहले आप कॉस लिख लो चाहे साइन लिख लो, एक ही बात है। तो इन सब का आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 1 1, है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो अब इन प्रोडक्ट्स को आपने क्या करना है, इनको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल था, बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो लेट इट बी ए मैट्रिक्स, लेट इट बी बी मैट्रिक्स, वी आर डूइंग इट्स प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे करते हैं, है ना। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए को इससे करेंगे तो माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। नेक्स्ट फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ए बी प्लस ए को बी से करेंगे प्लस ए बी। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल, ये भी हो जाएगा 0। इसको भी हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। तो याद करिए, ऐसी ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। यस, डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं उसको हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको ऑर्डर याद दिला देती हूँ। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1, यानी कि 3 रोज 1 कॉलम। इसका कितना ऑर्डर है, 1 रो 3 कॉलम, तो 1 इंटू 3। तो जब कभी भी ऐसी मैट्रिसेस आती हैं तो क्या होता है, बीच वालों को हम छोड़ते हैं, यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आएगी 3 क्रॉस 3 की आएगी। कैसे, देखो ए बी, ठीक है, ये लेट इट बी ए मैट्रिक्स, लेट इट बी बी, दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 1 मल्टीप्लाई, ये सेकेंड कॉलम हो गया, 1 मल्टीप्लाई 4 थर्ड कॉलम 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। आगे आपके पास 3 बाय 3 के मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी क्या है आपके पास, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये कितने का है, ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, दिस इज 2 रो 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो यानी कि 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने की आएगी, 2 क्रॉस 3 की आएगी। कैसे, देखो, तो मान लो ए बी आप निकाल रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो होगी कंप्लीट। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1
-4 -3, 2 -6 -4, 3 -2 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 9। तो ये आ गई आपकी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट करते हैं पार्ट। सो नेक्स्ट में क्या है, अब 3x3 3x3 के मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट भी 3x3 ही आएगा, ऑर्डर भी इसका 3x3 आएगा, तो ए बी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1 + 3 × 0 + 4 × 3। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करो, 2 × -3 + 3 × 2 + 4 × 0, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, 2 × 5 + 3 × 4 + 4 × 5, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 + 4 × 0 + 5 × 3। नेक्स्ट 3 × -3, 4 × 2 and +5 × 0। नेक्स्ट 3 × 5 + 4 × 4 + 5 × 5, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड रो ऐसे ही सभी कॉलम्स के साथ, 4 × 1 + 5 × 0 + 6 × 3। फिर 4 × -3 + 5 × 2 + 6 × 0। नेक्स्ट 4 × 5 + 5 × 4 + 6 × 5, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलो करो, 2 + 0 + 12, तो 2 + 12 14, ये हो गया 0, 3 × 2 = 6 -3 × 2 = 6, माइनस में हो गया, ये तो 0 है ही है, 6 - 6 क्या हो गया 0। नेक्स्ट 5 × 2 = 10 + 12 + 20, तो 10 + 12 10 + 12 + 20 कितना हो गया 42। ये 0 15 + 3 18, ये 0 8 - 9 माइनस का 1, ये हो जाएगा 15 + 16 + 25 56। 0 18 + 4 22, 0 10 - 12 -2, 20 + 20 + 30 70। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। चलिए करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में अब ऑर्डर आप मुझे बताओ, ये कितना है, 3/2 है, ये है 2/3, है ना। तो 3/2 एंड 2/3 मैट्रिसेस में ये छोड़ के 3/3 की रिजल्टेंट मैट्रिसेस आती है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 × -1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 × 0 + 1 × 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 + 1 × 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 1 + 2 × -1। नेक्स्ट आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ऐसे ही थर्ड रो के साथ करो, -1 × 1 + 1 × -1। फिर -1 × 0 + 1 × 2, -1 × 1 + 1 × 1। करो सॉल्व इसको। अब 2 - 1 1,
0 plus 2, 2. 2 plus 1, 3. Next, 3 plus 3 minus 2, 1. 0, 2 2s are 4. तो 0 plus 4, 4. 3 plus 2, 5. Minus 1, minus 1, minus 2. 0 plus 2, 2. 1 minus 1, 0. तो दिस इज योर आंसर. तो ये था 5th पार्ट. चलिए करते हैं 6th पार्ट. तो अब 6th में ऑर्डर बताओ. 2 rows 3 columns. तो 2 क्रॉस 3, 3 rows 2 columns, तो 3 क्रॉस 2. तो अगर 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 है, ये छोड़कर आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 2/2 की. ठीक है. तो ये हो जाएगा ए बी. करो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 multiply 2 plus minus 1 multiply 1 plus 3 multiply 3. Next, first row second column 3 multiply minus 3 minus 1 multiply 0 plus 3 multiply 1. Next, second row first column minus 1 multiply 2 plus 0 multiply 1 plus 2 multiply 3. Second row second column minus 1 multiply minus 3 plus 0 multiply 0 plus 2 multiply 1. चलो करो अभी से. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. 15 minus 1, 14. 0 minus 9 plus 3 minus 6. 0 6 minus 2, 4. 0 2 plus 3, 5. तो ये आ गया आपका आंसर. ठीक है. तो ये था क्वेश्चन 3rd. चलिए करते हैं क्वेश्चन 4th. सो क्वेश्चन 4th क्या कह रहा है. इफ ए मैट्रिसेस इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, देन ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है और वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी क्या इक्वल है ए प्लस बी माइनस सी के. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं. चलो करो. a प्लस बी, तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं क्योंकि वी नो दैट एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट टू एलिमेंट होता है. ठीक है. तो हम एक बार में प्लस कर देते हैं. तो 1 plus 3, 4. 2 minus 1, 1. Minus 3 plus 2, minus 1. 5 plus 4, 9. 0 plus 2, 2. 2 plus 5, 7. 1 plus 2, 3. Minus 1 plus 0, minus 1. 1 plus 3, 4. तो आपके पास डायरेक्ट आ गया a प्लस बी. ठीक है. सिमिलरली अब आपको क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है. तो b माइनस सी करते हैं. ओके. नाउ b माइनस सी. अब देखो वैसे तो मैं आपको बीच में माइनस यहीं पर ही दिखा देती हूँ ताकि आप ध्यान रहे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी सेव होगा. तो करो. 3 minus 4 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 2 minus 2 0 4 minus 0 4 2 minus 3 minus 1 5 minus 2 3 2 minus 1 1 0 minus minus 2 minus minus plus 2 3 minus 3 0. ठीक है. आपके पास ये भी आ गया. नाउ अब आपको क्या करना है, आपको देखना है a प्लस बी माइनस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है और ये राइट हैंड साइड, और फिर आपने चेक करना है. ठीक है. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालती हूँ जिसमें क्या है, मुझे करना है a प्लस बी माइनस सी करना है. ठीक है. तो देखो b माइनस सी तो ऑलरेडी है ही, इसके अंदर a प्लस करना है. मैं पूरी मैट्रिसेस यहाँ लिखूँ या फिर चलो मैं लिख देती हूँ एक बार के लिए. ये रही पूरी a मैट्रिसेस 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b माइनस सी आपने अभी निकाली है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0. अब इनका आपने प्लस करना है तो प्लस करते हैं. तो 1 -1 0 2 -2 0 -3 plus 0 -3 5 plus 4 9 0 plus
-1, 2 + 3 5, ठीक है। नेक्स्ट 1 + 1 2, -1 + 2 -1, सॉरी +1, 1 + 0 1, ठीक है। ये आपने निकाल ली। अब आपने क्या करना है, आप अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है जिसमें a + b - c करना है। तो ये a + b है ही, अब मैं माइनस यहाँ पर c कर देती हूँ। आपने क्या करना है, मैं आपके लिए यहाँ पे सिर्फ थोड़ा जल्दी हो जाए जिस वजह से मैंने यहीं पर कर दिया। आपने पेपर में नेक्स्ट बनाना है प्रॉपर a + b - c करके, जिसमें a + b लिखेंगे, फिर -c लिखेंगे एंड देन लिखेंगे आप उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, c लिख देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा इजी हो जाए और जल्दी हो जाए। 0 3 2 1 -2 एंड 3। तो अब करो, माइनस करना है। 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 -2 -3, 9 - 0 9, 9 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 +2 1, 4 - 3 1। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, तो दीज टू आर इक्वल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5th। सो क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, इफ A इज दिस मैट्रिसेस, B इज दिस मैट्रिसेस, देन कंप्यूट 3A - 5B, ठीक है। तो देखो यहाँ हमें कंप्यूट करना है 3A - 5B, तो यहाँ 3 और A को लिख देते हैं। फिर बीच में है -5 और यहाँ B मैट्रिसेस, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमें क्या करना है, पहले तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 है तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, 3 × 5/3, 3 से 3 कैंसिल 5, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ आएगा 4 7, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, और यहाँ पे ये 2 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 2 माइनस। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 2, क्या आ गया 3, 5 × 1 5, 5 से 5 कैंसिल 1 2 4 7 6 एंड 2। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अब आप नोटिस करो सारे एलिमेंट्स सेम हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिसेस, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ज़ीरो में यहाँ पे भी एक मैंने डिस्क्लेमर दिया था आपको जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे हम, कि ज़ीरो मैट्रिक्स आपकी ज़रूरी नहीं है कि जब हम दो का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उनमें से कोई ज़ीरो हो, ठीक है। दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही क्या हो सकता है, ज़ीरो मैट्रिसेस आ सकती है। तो ये था क्वेश्चन 5th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6th। सो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई दिस प्लस दिस, आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं इस पूरे को मान लेती हूँ A मैट्रिसेस, इस पूरे को मान लेती हूँ B, तो ये क्या है A + B, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉस को अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, माइनस कॉस इंटू साइन, कॉस कॉस स्क्वायर, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, अब साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन कॉस, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन इंटू साइन, ठीक है। अब प्लस करना है, तो प्लस कैसे होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये इससे प्लस, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ये टर्म सेम है, ये हो गया 0, ये टर्म सेम है, ये हो गया 0, और ये आ गया आपका 1। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक तरीके की जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट 0, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं आपको सिर्फ नाम बार बार याद करा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं, उन्होंने पूछा नहीं है, मैं बस आपको एक्स्ट्रा में याद दिला रही हूँ, रिकॉल करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज गिवन एंड x माइनस वाई इज गिवन। ठीक है, तो देखो जब कभी भी ऐसा आपके पास इक्वेशंस में आता है तो आप क्या करते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको वही करना है। देखो अगर मैं इन दो मैट्रिसेस को प्लस करती हूँ तो क्या होगा, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ सेकेंड। मैं करती हूँ एडिंग 1 एंड 2, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड्स भी ऐड करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा 7205 प्लस 3003। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, क्या आ गया 2x, और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। अब ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 0 2 8। अब क्या मतलब है इसका कि 2 सबको डिवाइड कर देंगे, तो 2 डिवाइड करेंगे 10 बाई 2 5, 0 बाई 2 0, 2 बाई 2 1, 8 बाई 2 4। तो x आ गया आपके पास, दिस इज योर आंसर। x निकाला, अब आपको y निकालना है। अब y के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, या तो अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x x खत्म हो जाएगा, y बच जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्टिंग 1 या 2 फ्रॉम 1। ठीक है, या तो ये ऑप्शन है, या आप एक और काम कर सकते हो, वेरी सिंपल, कि हम क्या कर सकते हैं, पुट x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या हो जाएगा 5014 प्लस y इक्वल्स टू 7025। अब इसका क्या मतलब है, अभी पूरी मैट्रिक्स इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5014, तो क्या आ जाएगा 7 - 5 2 0 1 1। तो ये आ गई y मैट्रिसेस। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे भी करके दिखा रही हूँ कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 7025 माइनस 3003। ठीक है, अब यहाँ क्या है, x प्लस का यहाँ माइनस का, y माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2y, माइनस कर दो 7 - 3 4 0 2 एंड 5 - 3 2। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4/2 2। ठीक है, तो देखो दोनों आंसर सेम थे। ठीक है, तो ये था 7th का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं 7th का सेकंड पार्ट। तो अब करते हैं क्वेश्चन 7th का सेकंड पार्ट। इसमें भी क्या है, आपको x एंड y ही फाइंड करना है, और इस बार भी आपको इस तरीके की इक्वेशन दी गई है। अगेन मैं वही बोलूँगी आपको, अगर एलिमिनेशन से, अगर हम जैसे 2 इक्वेशंस दी होती हैं तो हम एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं, है ना। कैसे करते हैं हम उसको, कि इस पूरी को हम इसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरे को हम इसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से, ठीक है, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से। तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 2 6x प्लस 3 3 9y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते तो पूरे पे करते हैं तो अंदर क्या चला जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 4 12 एंड 0।
उसके बाद हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को पूरे से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6x, 2 2 सा 4y, और यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2 2 सा 4 माइनस 2 एंड 2 5 सा 10। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो 6x माइनस 6x कैंसिल, ये आ गया 9y माइनस 4y दैट इज़ 5y, और ये माइनस करेंगे तो एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 14, 0 माइनस 10, ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 1/5, 2 14 13 माइनस 10, तो 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस 10/5 इज -2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या y। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x। तो अगेन आपको x को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। क्या है, सबसे पहली बात, अब तो या तो y को अब इसके अंदर क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो और उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, या दूसरा मेथड क्या है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो y के कोफिशिएंट से, जैसे कि 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन नेक्स्ट स्टेप में y एलिमिनेट हो जाएगा, तो जैसे y आए वैसे आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, या आप इसके अंदर y की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर मैं आपको सेकेंड मेथड करवाती हूँ। ठीक है, कि इसके अंदर y की वैल्यू पुट करके हम x को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 3x + 2 और y की ये वैल्यू आई है, तो ये हो जाएगा 2/y 13/5 14/5 माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2 - 2 - 1 5। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, 26/5 28/5 एंड माइनस का 4, और यहाँ पे बीच में प्लस है, ये हो जाएगा 2 - 1 - 2 एंड 5। अभी पूरी मैट्रिक्स उठ के इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कर दो नेगेटिव में ले आओ, तो नेगेटिव में हो जाएगा आपके पास 2 - 2 - 1 5 माइनस 4/5 26/5 28/5 माइनस 4। अब इसको इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 2 - 4/5 दैट इज़ 10 - 4/5, तो कितना हो गया 6/5। ठीक है, ऐसे ही -2 - 26/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 26, तो माइनस का 36/5। ऐसे ही -1 - 28 एलसीएम लेंगे तो -5 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 33/5। ठीक है, ऐसे ही 5 माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी हम पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3, तो ये आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके करी है। आप क्या कर सकते हो, जैसे ये स्टेप था ऐसे ही इसके अंदर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, सेम प्रोसीजर फॉलो करके भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वेरी सिंपल, आपको सिर्फ x फाइंड करना है, y की वैल्यू आपको दी हुई है और इक्वेशन भी आपको दी हुई है, तो y डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देते हैं। दिस इज़ 2x प्लस y की जगह क्या लिख देंगे हम 3 1 2 4 इक्वल्स टू 1 - 3 0 2। अब ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये वाली मैट्रिसेस आ जाएगी 3 1 2 4, 2x इज इक्वल टू,
1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। और इस पूरे को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, x y यहाँ पर आपके यहाँ पे एलिमेंट्स है ना। पहले क्या आ रहा था आपके पास, x y इस तरीके से बाहर पूरी मैट्रिसेस थी। अब यहाँ x y एलिमेंट्स हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5 1 6 8। अब ये दोनों क्या है, मैट्रिसेस प्लस में, तो इसको प्लस कर दो, एलिमेंट प्लस होते हैं, तो 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 1 6 8। अब देखो मैट्रिसेस दोनों क्या है, इक्वल है, तो यानी कि इसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सॉरी देखो 6 प्लस 0 यहाँ 6 आएगा, तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो आप यहाँ पर देखो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर 6 6 है, यहाँ पे 1 1 है, दैट मीन्स दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देंगे कि सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल so their corresponding elements will be same। corresponding elements मतलब कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट के, जो इधर है वो इधर के, जो इधर है वो इधर, और जो इधर है वो इधर के। तो हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, y आ गया आपके पास 3, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 और x आ गया आपके पास 3। तो x भी 3 आ गया एंड y भी 3 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ, यहाँ पे x y z t पूरी एक मैट्रिसेस बना के दिए, यानी कि ये एलिमेंट्स हैं और पूरी की पूरी इक्वेशन बना के दिए एक मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि हम इक्वेशन को ही फर्दर लेकर सॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 3 है तो अंदर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 2x 2z 2y 2t प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 3 0 6 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12 3 6 ज़ा 18 कर दिया। अब ये दोनों प्लस में है तो प्लस कर दो, प्लस के लिए एलिमेंट्स प्लस होते हैं, तो दिस इज 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 9 12 15 एंड 18 के। तो यहाँ पे भी हम डिस्क्लेमर देंगे कि सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। तो वहाँ से हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। We will write since the matrices are equal so their corresponding elements will be same। तो कर दो corresponding elements same। 2x plus 3 equals to 9 2z minus 3 equals to 15 2y 12 के इक्वल 2t प्लस 6 18 के इक्वल कर दो। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 x इज इक्वल टू 6 बाई 2 x की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट 2z माइनस 3 इधर आके प्लस 3 15 प्लस 3 18 z इक्वल्स टू 18 बाई 2 z की वैल्यू कितनी आ गई 9 y इक्वल्स टू 12 बाई 2 y की वैल्यू आ गई 6 2t equals to 18 minus 6 12 t equals to 12 by 2 t की वैल्यू कितनी आ गई
6, तो T6 Y6, ठीक है, Z9 एंड X3, ये आ गई आपकी वैल्यूज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है, यहाँ पे एक्स वाई बाहर लिखा हुआ है और इसी की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पे ना तो एलिमेंट्स हैं और ना ही मैट्रिसेस हैं, तो मतलब क्या है इनका, इसको पहले हमें अंदर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 2x और 3x प्लस माइनस वाई एंड वाई इक्वल्स टू 10 5। अब क्या है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू किसके है, 10 एंड 5 के। अगेन मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, तो एलिमेंट्स विल बी सेम। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास वही है जैसे हम 10th में सॉल्व किया करते थे। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो और हमारे पास 2 ही इक्वेशंस हैं, है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं, वी हैव मैनी मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे इजी चूज़ करते हैं एलिमिनेशन। कैसे करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इस इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को इसके x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, 3 2 6x माइनस 3y और ये हो जाएगा 30। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6x प्लस 2y, 2 5 10। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 6x माइनस 6x कैंसिल, ये हो गया 3 माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y एंड दिस इज 30 माइनस 10 20। तो y इक्वल्स टू 20 अपॉन में माइनस का 5, तो यहाँ से y आ गया आपके पास माइनस का 4, ठीक है। तो y आने के बाद अब आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो। तो लेट इट बी फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से x का आ जाएगा प्लस 4 हो गया, यहाँ के माइनस होगा तो 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 6 और x हो गया 6/2 दैट इज 3, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अब आपको फाइंड करनी है वैल्यूज x, y, z एंड w की, और आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन से ही चलते रहेंगे। चलो, ये हो जाएगा आपका 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x 3y 3z 3w इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो मैं क्या कर देती हूँ, डायरेक्ट प्लस कर देती हूँ, बीच में प्लस है ना साइन। तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा 6x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, ये हो जाएगा 2w प्लस 3, ठीक है। तो अब अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द मैट्रिसेस आर same, since the matrices are equal, so their corresponding elements will be same. Since the matrices are equal, so their corresponding elements will be same. तो corresponding elements को same कर दो, ये इसके इक्वल हो जाएगा, 3x is equal to x plus 4. Next, 3y equals to 6 plus x plus y. Next, 3z equals to -1 plus z plus w. And last one, 3w equals to 2w plus 3. तो इस तरीके से अब हम इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से x, y, z, w निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो 3x, यहाँ के माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 4 और x आ गया आपके पास 2, ठीक है। अब x आ गया तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 3y, y को भी इधर ले आओ -y, 6 प्लस x की वैल्यू कितनी आई है 2, ये हो जाएगा आपका 2y और ये हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8/2 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर z है और यहाँ पे w है, तो पहले मैं w की निकाल लेती हूँ वैल्यू ताकि यहाँ पे आ जाए।
तो हो जाएगा 3w माइनस 2w इक्वल्स टू 3 एंड w इक्वल्स टू 3। अब पुट कर दो यहाँ पर 3z, ये माइनस का z इक्वल्स टू -1 प्लस w की वैल्यू आ गई 3, तो 3z माइनस z 2z एंड 3 माइनस 1 2, z इक्वल्स टू 2/2, z की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, x 2 है, y 4 है, z 1 है, w 3 है। तो ये था क्वेश्चन 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। देखो आपको एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन इन एक्स दे रखा है, यानी कि मैट्रिक्स इन एक्स फॉर्म की दे रखी है। आपको शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई की फॉर्म में आपने इसको शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वो दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ एक्स चाहिए है, एफ वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले एक्स की जगह पे वाई पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई को। तो करो मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0, छूट गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी को फर्स्ट ही रो को हम सेकेंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, इसी को ही हमने इससे कर रहे हैं माइनस का साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, नेक्स्ट में इसी को ही इसे लास्ट से करेंगे, 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड रो को करना है फर्स्ट कॉलम से, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई एंड प्लस 0। ठीक, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाएगा 0। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो 0। ठीक है, थर्ड रो लास्ट 0 0 1, यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ आपकी ना ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं हमने फॉर्मूलाज, इसके इस टाइप के फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर हमने कॉस, यहाँ पे हमने साइन की बात कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। ठीक है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, सबसे पहले कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और बाहर मेरा कॉमन आ गया, ये तो 0 ही है, 0 1। अब इधर देखो ये तो वही है। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का। अब यहाँ पर देखो, देखो बिल्कुल फर्स्ट वाला ही सेम है, बस ये वाली टर्म पहले है, ये वाली टर्म बाद।
है ना। तो है तो ये वाला फॉर्मूला, तो दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई, बाकी 0 0 है, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर ली लेफ्ट हैंड साइड, आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके, ठीक है। अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें बोला गया है पुट x प्लस वाई इंस्टेड ऑफ x, तो x की जगह पे हम पुट करेंगे x प्लस वाई, तो क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी को x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। तो अब देखो ये हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी हमारी राइट हैंड साइड, बिल्कुल सेम आ रही है ना। तो वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कोई ए मैट्रिसेस है उसको बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आए, तो सेम वही है। तो यहाँ देखो ये ए है ये बी है, और यही बी हमें पहले लिखी हुई है और यही हमें बाद में लिखी, तो बस हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 ज़ा 10 माइनस 3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 1 ज़ा 5 माइनस 4, फिर सेकेंड रो 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 3 ज़ा 21, फिर 6 प्लस 28, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 7 1 33 एंड 34, ठीक है। ये अब हम निकालते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 6, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 प्लस 7, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 6 ज़ा 24, फिर माइनस का 3 प्लस का 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, दिस इज 39 और ये हो जाएगा 25। तो वी कैन सी क्लियरली 5 minus 1 6 is 7, 2 3 1 4 is not equal to 2 1 3 4 and 5 minus 1 6 7, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें 3/3 की मैट्रिसेस दे दी गई है, ठीक है। तो हम इसी में ही करेंगे, इसको मान लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे बीच में लगा देते हैं। तो ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस विल बी -1 प्लस 0 प्लस 6। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 2 3 3 ज़ा 9, फिर ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट 0 माइनस 1 प्लस 0, नेक्स्ट 0 प्लस 1 प्लस 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 0 प्लस 0, 1 माइनस 1 प्लस 0, फिर ये हो गया 0 1 प्लस 0, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास 5 10 माइनस 2 8 14 0 माइनस 1 1 माइनस 1 ये 0 और ये हो गया 1, ठीक है। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0 प्लस 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 प्लस 1 प्लस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट सेकेंड रो 0 प्लस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 प्लस 4
फिर 2 3 ज़ा 6 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो गया -1 -1 -3 1 0 0 6 8 प्लस 3 11 प्लस 6। तो हम देख सकते हैं क्लियरली हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 101 211 300 -102 1 -13014 is not equal to -1021 -13014 कि ये इसके, हमने क्लियरली प्रूव कर दिया मल्टीप्लाई करके कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन 14th का सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन 15th। सो क्वेश्चन 15th में अब आपको पूछा है फाइंड ये, तो अब आपको ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके इसको फाइंड करना है, ठीक है। और जबकि ए आपको मैट्रिसेस दी हुई है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हम देखें, आई हमें दे रखा है, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर अगर ए 3/3 है तो दैट मीन्स आई भी 3/3 होगी। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 1 1, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो गया 3/3। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 1 1 है, तो हमने आई यहाँ पे पुट कर देंगे। ए हमें दे रखा है, हमें बस ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से ए स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, तो लिख दो इसको 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। एक बार और लिखेंगे ताकि हम मल्टीप्लाई करते गलती ना करें, ठीक है। तो कर दो अब इसको, ए स्क्वायर फाइंड करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 0 प्लस 1 -3, 2 प्लस 3 प्लस 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 2 1 ज़ा 2, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 0। नाउ दिस इज 0 -1 प्लस 0, दिस इज 1 -3 प्लस 0, ठीक है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया 5 -1 2 6 प्लस 3 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपको हमें क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है, तो करो। दिस इज ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, ठीक है, इक्वल्स टू, नाउ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल्स टू, व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर हमने जो अभी फाइंड किया है, दिस इज 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, माइनस का 5 इंटू ए इज गिवन 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज गिवन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम क्या करेंगे? अब इसको एज इट इज लिखेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखो फर्स्ट एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ बाहर माइनस और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10 0 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 5 -5 0। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट होगा, ये होगा 5 माइनस का 10 प्लस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 0 प्लस का 0, ये हो जाएगा 2 -5 प्लस 0। नेक्स्ट 9 -10 प्लस 0, माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6, फिर यहाँ होगा 5 माइनस का 15 प्लस का 0, ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस 0, माइनस का 1, एक मिनट 0 -5 आना था ना यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ आएगा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 एंड प्लस 0, माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस का 6। तो देखो क्या बनता है ये 11 -10,
1 minus 1 minus 3 minus 1. This is minus 7 plus 6 minus 1. This is minus 5. This is minus 5. This is 4 and this is 4. This is minus 15 plus 5. तो this is minus का 10. ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a. दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. तो अब करते हैं क्वेश्चन 16. अब इसमें क्या है, इफ a इज दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0. जैसे हमने अभी 15th क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे. हम इन सब की वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे. जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म की लेंगे, हम कौन से ऑर्डर की लेंगे, ये 3x3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 3x3 की ऑर्डर की लेंगे. तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, आई सॉर्टेड. ए हमें दे रखा है. ठीक है, ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, फिर ए क्यूब निकाल लेंगे. ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस ए करके निकालते हैं हम ए स्क्वायर. ठीक है, तो इसको 2 बार लिख दो. 1 0 2 0 2 1 2 0 3 क्रॉस 1 0 2 0 2 1 2 0 3. ठीक है, तो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं. कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. This is 1 multiply 1 plus 0 multiply 0 plus 2 multiply 2. Next 1 ये वाली कॉलम 1 multiply 0 plus 0 multiply 2 plus 2 multiply 0. Next third column 1 multiply 2 plus 0 multiply 1 plus 2 multiply 3. Next second row first column 0 multiply 1 plus 2 multiply 0 plus 1 multiply 2. Next 0 multiply 0 plus 2 multiply 2 plus 1 multiply 0. ठीक है, next 0 multiply 2 plus 2 multiply 1 plus 1 multiply 3. ठीक है, now last row first column 2 multiply 1 plus 0 multiply 0 plus 3 multiply 2. Next 2 multiply 0 plus 0 multiply 2 plus 3 multiply 0. Next 2 multiply 2 plus 0 multiply 1 plus 3 multiply 3. ठीक है, मिल गया. अब ए स्क्वायर निकाल लो. यहाँ फर्स्ट क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 0 0 0 0 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 0 0 ये आ गया 2 0 0 2 2 ज़ा 4 0 3 प्लस 2 5 0 3 2 6 plus 2 8 0 0 0 0 9 plus 4 13. ठीक है, नाउ इट इज ए स्क्वायर. ये भी आ गया. अब आपको ए क्यूब चाहिए. अब ए क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए कर सकते हो. तो इधर यू कैन राइट ए स्क्वायर इंटू ए और ए इंटू ए स्क्वायर, दोनों ही सेम है. ठीक है, आप पहले इसको a मल्टीप्लाई कर लो या इसको बाद में कर लो, एक ही बात है. तो अब यहाँ पे मैं a लिख देती हूँ. ये हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3. नाउ वी कैन कैलकुलेट a क्यूब. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम. जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो करो. 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2. नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 multiply 0 plus 2 multiply 0 multiply 2 plus 8 multiply 0. Next ये वाली कॉलम 5 multiply 2 plus 0 multiply 1 plus 8 multiply 3. ठीक है, ऐसे ही अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे. तो 2 multiply 1 4 multiply 0 5 multiply 2. Next 2 multiply 0 plus 4 multiply 2 plus 5 multiply 0. Next 2 multiply 2 plus 4 multiply 1 plus 5 multiply 3. Next 8 multiply 1 plus 0 multiply 0 plus 13 multiply 2. Next
8 multiply 0, 0 multiply 2, 3 multiply 0, 13. Next 8 multiply 2 plus 0 multiply 1 plus 13 multiply 3. ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं a क्यूब. सो दिस इज a क्यूब. कितना आ जाएगा आपके पास? 0, 16 प्लस 5, 21. 0, 0, 0. 0, 24 plus 10, 34. 0, 2 plus 10, 12. 0, 0, 4 2s are 8. 2 2s are 4 plus 4, 8 plus 15. 8 plus 15, 23. 0, 13 multiplied to 26 plus 8, 34. 0, 0, 0. 0, 16 plus 39. 5, 1, this is 4, 1, 55. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास a क्यूब. तो अब आपने अब इसके अंदर पुट करके इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू प्रूव a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स. तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले आ रहा है a क्यूब. तो a क्यूब तो हमारे पास है ही, लिख दो यहाँ पे 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस 6 a स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर इज दिस, ये आपको निकाला है हमने 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13 प्लस 7 इंटू a भी आपको दे रखा था 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3. फिर प्लस 2 इंटू आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. ये एज इट इज़ रहेगा. इसको अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अंदर हम 7 से कर देंगे, इसको हम 2 से कर देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा. और हो सके तो एक काम करो, बाहर प्लस रहने दो, अंदर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी रहता है. तो -30, 0, 48, -12, -24, -30, 48, 0, 78. अब अंदर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7, 0, 14, 0, 14, 7, 21. अब अंदर 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब इन सबको हमने प्लस करना है. तो देखो कैसे करेंगे हम. 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा. अब सेकेंड एलिमेंट देखो, 0, 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट 34 -48 प्लस 14 प्लस 0. नेक्स्ट एलिमेंट 12 -12, 0, 0. नेक्स्ट 8 -24 प्लस 14 प्लस 2. नेक्स्ट 23 -30 plus 7 plus 0. Next 34 -48 plus 14 plus 0. Next 0, 0, 0. Next 55 -78 plus 21 plus 2. ठीक है, चलो अब देखो 29, एक मिनट, सॉरी 28, 21 प्लस 7, 28 प्लस 2, 30, 30 माइनस 30, 0. ये तो ऑलरेडी 0 है. यहाँ देखो, दिस इज 48 माइनस 48, 0, खत्म, 0. 8
this is 10 plus 14, 24 minus 24, 0. This is 30 minus 30, 0. This is 48 minus 48, 0, 0. 78, this is 76 plus 2, 78 minus 78, 0. तो ये किसकी इक्वल आ गई? ज़ीरो मैट्रिक्स के. ये हमने क्या करना था? प्रूफ करना था. ठीक है. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन 16. चलिए करते हैं क्वेश्चन 17. सो क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? ए दे रखा है, आई दे रखा है, आपको के फाइंड करना है इस इक्वेशन में से. ठीक है. तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है? ए स्क्वायर. तो पहले ए स्क्वायर कर लेते हैं. तो व्हाट इज़ ए स्क्वायर? दिस इज़ ए इंटू ए. तो हम इसको लिखेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2 क्रॉस 3 माइनस 2 4 माइनस 2. तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो दिस इज़ 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4. नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2. ठीक है. नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4. ठीक है. नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2. ओके. सो दिस इज ए स्क्वायर. कितना आ गया? 9 माइनस 8 1 माइनस माइनस प्लस 4 एंड माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2. 12 माइनस 8 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4. ठीक है. अब देखो आपको क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i. तो ए स्क्वायर हमने निकाल लिया 1 4 माइनस 2 माइनस 4. नाउ दिस इज के और व्हाट इज ए? 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 और i क्या है? 1 0 0 1. ठीक है. तो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखते हैं. अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k. यहाँ से हम अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. अब इन दोनों को हमें क्या करना है? सॉरी माइनस है ना बीच में. अब इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है. तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 4k माइनस 0 4k. तो दिस इज माइनस 2k माइनस 2. ठीक है. अब सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल है ना, तो यहाँ से हम डिस्क्लेमर देते हैं कि सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर corresponding elements will be सेम. तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे. तो देखो कैसे होंगे. दिस इज 3k माइनस 2k इक्वल्स टू 1 आ रहा है. दिस इज माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 2 आ रहा है. दिस इज 4k इक्वल्स टू 4 आ रहा है. एंड दिस इज माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 4 आ रहा है. यहाँ से देखो 3k 1 प्लस 2 3k इक्वल्स टू 3 k आ गया यहाँ से 1. नेक्स्ट में देखो माइनस से माइनस कैंसिल k इक्वल्स टू 2/2. यहाँ से भी k आ गया 1. 4 से 4 कैंसिल k आ गया 1. माइनस 2k माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 2 k आ गया 2/2. यहाँ से भी k आ गया 1. तो k की आंसर क्या है? k की वैल्यू है 1. ओके. सो ये था आपका क्वेश्चन 17. चलिए करते हैं क्वेश्चन 18. क्वेश्चन 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. थोड़ी कैलकुलेशन भी अच्छी है इसके अंदर, उसको करेंगे. कैसे दे रखा है आपको? ये ए मैट्रिक्स दे रखी है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोली है 2 ऑर्डर की है. ये 2 ऑर्डर है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐसी होगी 1 0 0 1. ठीक है. आपको शो करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इंटू दिस. ये इनके इक्वल है, प्रूव करना है. तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेती हूँ. दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स करनी. आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है? 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू 0. ठीक है. सॉरी, इनको प्लस करना है. प्लस करना है तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 0 1 0 प्लस ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2. ये हो जाएगा tan
अल्फ़ा बाई 2 और 1 + 0 0। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो नाउ राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना है i माइनस ए, ठीक है। तो i माइनस ए करेंगे पहले, तो 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, पहले तो माइनस कर दो, 1 माइनस 0 1, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 ये आ गया 1, ठीक है। निकाल लिया। अब साथ में इसको ये मल्टीप्लाई भी करना है हमने, तो i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा करना है। तो ये कितना आया आपके पास, ये आया, तो लिख दो 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इन 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। चलो तो कैसे करेंगे, दिस इज रो दिस इज कॉलम, ठीक है। तो स्टार्ट करो। ये आ जाएगा 1 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। फर्स्ट एलिमेंट आ गया। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ओके, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए, हमें ये चाहिए, है ना। इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, यानी कि इसको सॉल्व करके 1 आना चाहिए, इसको tan अल्फ़ा बाई 2 आना चाहिए, इसको ये tan अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ आना चाहिए 0, है ना। 1 मिनट, 0 है नहीं, 1 प्लस 0 इज यहाँ 1 आना है, 1 है, तो इसको सॉल्व करके आना चाहिए 1। ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना फॉर्मूलाज लिखते हैं कि जो जो हमें अल्फ़ा बाई 2 के फॉर्मूलाज पता है। तो अगर मैं tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख सकती हूँ, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे नीड होगी। फिर साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला हो सकता है अल्फ़ा बाई 2 में, तो क्या होता है, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है ना। तो साइन अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला हो सकता है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये फॉर्मूला हो सकता है। ऐसे ही कॉस अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला हो सकता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, एंगल का हाफ हो जाएगा। सेम यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है, ऐसी कॉस अल्फ़ा का एक और फॉर्मूला भी होता है, कॉस 2 अल्फ़ा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ एंगल का हाफ कर देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमने ये फॉर्मूलेस तो देख लिए इनके, अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे चाहिए 1, ठीक है। तो 1 कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूंगी, मैं साइन बाय कॉस लिख दूंगी, है ना। इसको भी साइन बाय कॉस में ले आऊँगी, और ये सॉल्व करके कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, है ना। और अगर साइन बचेगा तो मुझे यहाँ पर माइनस में साइन चाहिए होगा ना, तभी यहाँ पे 1 आ पाएगा। देखो ये जो मैं बोल रही हूँ ना,
ये ऐसे ऐसे आपका माइंड चल सकता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। हम हमेशा हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते कि यहाँ कॉस अल्फा में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नो। दिमाग से सोचो, यहाँ अगर मैं साइन बाय कॉस लगाती हूँ, यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लगाती हूँ, कॉस से कॉस कैंसिल आ जाएगा, साइन स्क्वायर की फॉर्म में कुछ आएगा, तो यानी कि यहाँ पे माइनस की साइन स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तभी मेरे पास यहाँ पे 1 आ पाएगा ना। यस, इस तरीके से आप इसको सोचेंगे, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं, रूल नहीं बनाना कहीं भी, तो बस दिमाग में सोचना और फिर इसको सॉल्व करना। तो करो, कॉस अल्फा की जगह पे हम लगाएंगे ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस टैन अल्फा की जगह पे साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा की जगह पे 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में यहाँ टैन अल्फा बाय 2 चाहिए आपको, यानी कि ये चाहिए। तो यहाँ पर तो साइन है, साइन का तो हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, है ना, ये चाहिए हमें। और तो अगर इसको भी मैं साइन में लेके आऊंगी, ठीक है, तो फिर साइन तो कॉमन आ जाएगा ना, वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इसको क्या बनाना है, उसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए मुझे इसको कॉस में ही कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, सो दैट वो आ जाएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखेंगे कि हमें किसको किस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ साइन है तो इसको साइन में लेके आओ, लेकिन यहाँ पे टैन के साथ कॉस है, तो यहाँ अगर हम कॉस में ही फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके ये कुछ ना कुछ कैंसिल होके क्या बन पाएगा, यहाँ पे टैन अल्फा बाय 2 बन पाएगा। तो लिखेंगे अब हम यहाँ पे माइनस टैन अल्फा है, साइन अल्फा है, तो पहले तो माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस टैन अल्फा बाय 2 के लिए तो हम सिंपल पहले लिख देते हैं साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। नाउ कॉस अल्फा के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टैन अल्फा बाय 2, यहाँ पे भी हमें यही चाहिए, ठीक है। तो हम जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे दिया वही हम यहाँ पे देंगे, सेम सेम लग रहा है ना ये, इसीलिए। तो माइनस टैन अल्फा की बाय 2 में लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, कॉस की जगह पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फा की जगह पे साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। लास्ट पे आ जाओ। लास्ट इसके जैसा लग रहा है ना पहले जैसा, तो उसको ट्रीटमेंट हम पहले जैसा देंगे। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, इसकी जगह पे 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस की जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। अब इसको देखना कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। और यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 2 साइन अल्फा बाय 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। अब अगर इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बीच में प्लस है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पूरे को अगर मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले तो ये टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगी -2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस, अब इस पूरी टर्म को अगर मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बचता है, एक तो 2 बचता है, एक कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक तो बच गया साइन अल्फा बाय 2, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे एक नॉर्मल है, तो एक कॉस अल्फा बाय 2 भी बच गया, फिर माइनस माइनस, अब इस पूरे को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। समझ आया? दोबारा देखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस
इस पूरे को अगर मैंने फर्स्ट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 बाहर आता है, साइन बाहर आता है, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाता है तो कॉस अल्फा बाय 2 आ गया, माइनस इस पूरे को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। जब इसको इससे करूँगी तो एक तो -2 साइन अल्फा बाय 2 आएगा। अब एक कॉस अल्फा बाय 2 एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा बाय 2। नाउ माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। अब ये भी एज इट इज़ रहेगी टर्म, +2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये लास्ट टर्म को देखो, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 +1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब नेक्स्ट देखो, +2 -2 ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। यहाँ पे देखो ये पूरी टर्म बिल्कुल सेम, ये भी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये पूरी टर्म प्लस की ये माइनस की कैंसिल, यहाँ पर भी ये माइनस ये प्लस कैंसिल, क्या बच गया फर्स्ट में 1 बच गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाय 2, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया प्लस tan अल्फा बाय 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 1। ये हमने ये सॉल्व करा था, ठीक है, और ये हमारा था क्या लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये थी लेफ्ट हैंड साइड हमारी, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 18। चलिए करते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं ट्रस्ट फंड ने 30,000 रुपीज़। फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 5% पे करती है इंटरेस्ट पर ईयर का, और सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% पे करती है पर ईयर का। आपको यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन करना है कि किस तरीके से 30,000 रुपीज़ हम 2 बॉन्ड में डालें सो दैट जो ट्रस्ट है उसको इंटरेस्ट मिले 1800 रुपये 1 साल का, ठीक है। फिर दूसरा 2000, पहले तो ये करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल रुपीज़ हैं कितने, 30,000 है। अगर मैं फर्स्ट बॉन्ड में ₹X इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। तो सेकेंड बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस X रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड कितना है 5% है, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं 5/100, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड वो कितना है 7% है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 7/100। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मेरे को इसकी मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, देखो इंटरेस्ट हमेशा इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तभी हमें पता चलता है ना कि कितना हम निकाल पा रहे हैं, उसका हमें उतना परसेंट निकालना, 5% ऑफ X ऐसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है कुछ ना कुछ कि जिनका फर्स्ट का रो सेम हो सेकंड का कॉलम, ये बताती हूँ ना मैं आपको। कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ कोई भी मैट्रिक्स है, अगर ये मान लो 1x2 है, ये 2x2 है, तो ये क्या होएगी, ये दोनों सेम होनी चाहिए, फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, तभी ये मैट्रिक्स ऐसे आएगी, है ना। इसको भी कुछ ऐसे ही बनाएंगे, या तो इसको रो में ले आओ, इसको कॉलम में ले आओ, ये इसको कॉलम में इसको रो में ले आओ, टोटली अप टू यू। तो मैं इसको रो में बनाती हूँ, जैसे कि मान लो ये हो गई फर्स्ट X हो गई, सेकेंड हो गई 30,000 माइनस X, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स में हम ऐसे बना लेंगे 5/100 अपॉन 7/100। अब इनकी वो देखो, ये है 1x2, ये है 2x1, 1x2 2x1, तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो हो गई 1x1 की। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ऐसे रो और ये हो जाएगी कॉलम, तो हो जाएगा X इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7/100। इसको सॉल्व करके
हमारे पास क्या आ जाएंगे, रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने रुपीज़ हैं, इसकी इक्वल हैं 1800 रुपीज़ के हैं कि इसको सॉल्व करके 1800 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें अब ये देखना है कि हमने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं फर्स्ट बॉन्ड में। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट में लिखती हूँ। ये था 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 700 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 21 4 zeros अपॉन में 100 माइनस 7/100 x भी आएगा। ठीक है, अब देखो 5x माइनस 7x माइनस 2x/100, 2 0 से 2 0 2100, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2100 माइनस 2x/100 ये हो जाएगा माइनस 300। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 30,000, x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड में 2, ये आ गया आपके पास ₹15,000। तो x था क्या, फर्स्ट बॉन्ड में, तो हम यहाँ लिखेंगे रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू ₹x, वो कितने आए हैं 15,000। ठीक है, रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, वो कितने थे रुपीज़ 30,000 माइनस x थे, तो ये कितने हो जाएंगे 30,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएंगे रुपीज़ 15,000। ठीक है, तो दोनों में ही सेम अमाउंट के किए हैं, तब जाके इंटरेस्ट हमारे को 1800 रुपीज़ पड़ रहा है पर ईयर का। अगर हमें इंटरेस्ट अब 2000 रुपीज़ चाहिए तो हम कितने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और कितने सेकेंड बॉन्ड में, तो उसके लिए भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। बी के लिए लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, वो हो जाएंगे ₹x, सेकेंड बॉन्ड के लिए हो जाएंगे ₹30,000 माइनस x। अब इस बार इंटरेस्ट कितना है 7, तो इंटरेस्ट कितना है इस बार, फर्स्ट बॉन्ड पे वही है 7, फर्स्ट बॉन्ड पे 5% ही मिल रहा है और सेकंड बॉन्ड पे कितना मिल रहा है 7%। तो इसके लिए भी हम वही मैट्रिक्स बनाएंगे, x 30,000 माइनस x, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, और इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए 2000 रुपीज़, है ना। अब हमें निकालना है तो वही करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई रो से, तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x 7/100 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं सेम, 5x/100 प्लस 21/100 माइनस 7x/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस का 2x/100, ये हो जाएगा 2100 तो 2000 माइनस 2100, तो ये आ जाएगा आपके पास -100, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 10,000, x आ जाएगा 10,000 डिवाइड में 2, तो x आ गया आपके पास ₹5,000। तो यानी कि रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, तो वो कितने हैं ₹5,000। ठीक है, रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, वो कितने हो जाएंगे 30,000 माइनस 5,000, कितने हो गए ₹25,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में जिसमें 5% मिल रहा है उसमें 5,000 लगाओ, सेकेंड बॉन्ड जिसमें 7% मिल रहा है उसमें 25,000 लगाओ, तो जाके आपको इन्वेस्टमेंट कितने की मिलेगी 2000 रुपीज़ की मिलेगी इंटरेस्ट उसका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 19th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 20th। क्वेश्चन 20th क्या कह रहा है, बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल
has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. देखो अगर अभी हमें मैट्रिक्स ना बोला होता तो हम देखते कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं मल्टीप्लाई बाय उनका कितना क्या है प्राइस है, तो वो मल्टीप्लाई करते तो वो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बस हमें इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। अगर ये मैट्रिक्स ना बोला होता तो भी आप नंबर ऑफ बुक्स निकालते, केमिस्ट्री का कितना प्राइस लगा रहे हो, प्लस फिजिक्स की कितनी बुक्स है मल्टीप्लाई एक बुक का कितना प्राइस है, तो आप 12th में आ ही चुके, ये तो आप कॉमन सी बात है। ठीक है, बट हमें मैट्रिक्स में इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल केमिस्ट्री बुक्स कितनी है 10 डजन, और 1 डजन में कितनी होती है क्वांटिटी 12 की, तो हो गई 120 बुक्स। टोटल फिजिक्स बुक्स 8 डजन, 8 मल्टीप्लाई 12 96। टोटल इकोनॉमिक्स बुक्स अगेन 10 डजन, तो ये हो गई 120। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ गई। ठीक है, इनके प्राइजेस क्या हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक, एक बुक का कितना है सेलिंग प्राइस है ₹80। सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक वो कितना है ₹60। सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक एक का कितना है 40। तो मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो एक को हमें रो में डालना पड़ेगा, एक को हम कॉलम में डालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कर सकते हम 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1, देखो ऐसे हम नहीं डाल सकते ना 3 क्रॉस, क्योंकि ये दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि एक को अगर हम 3 क्रॉस 1 डालें तो दूसरे को 1 क्रॉस 3 ऐसे डालना है, तब जाके हमारा क्या आ पाएगा मल्टीप्लाई हो पाएगी। तो हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक को हम ऐसे डाल देते हैं 120 96 120, ये हो गया आपका 1 रो 3 कॉलम। अब एक दूसरे को हम कॉलम में डाल देते हैं 80 60 40, तो ये कितने हो गए 3 रोज 1 कॉलम। ठीक है, इसका टोटल हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 बाय 1 आएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 9600 5760, दिस इज 4800। इनको प्लस करके रुपीज़ आएंगे आपके पास 20160। ठीक है, तो इतना उसका टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 21st। तो क्वेश्चन अब 21st और 22nd क्या कह रहा है, एज्यूम x y z w एंड p जो है वो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर ये दे रखे हैं, यानी कि x का ऑर्डर है, ये y का है, ठीक है, ये z का है, ये w का है, ये p का है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर्स, आपके इन दोनों के करेक्ट आंसर्स आपने चूज करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें 21st में बोल रखा है कि द रिस्ट्रिक्शंस और एन पी के सो दैट दिस विल बी डिफाइंड एज, इनकी ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अब आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो देखो ये एक मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स है, ये Y मैट्रिक्स है, ये W मैट्रिक्स है, ये Y मैट्रिक्स है। तो अब देखो मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ये P होनी चाहिए, ये Y मैट्रिक्स है, ये W मैट्रिक्स है, ये Y मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें बताना है कि K P के इनकी क्या वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो पहले तो देखो P का ऑर्डर क्या है, दिस इज P क्रॉस K ऑर्डर है। Y का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस K है। ठीक है, W का कितना ऑर्डर है यहाँ पर N क्रॉस 3 और Y का 3 क्रॉस K है। अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो 2 क्रॉस 3 की है, अगली कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की है, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी हमारी ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर ये होता है ना, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो अगर ये मल्टीप्लाई करके वो बोल रहे हैं सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से एक तो पहली बात मेरे को पता चल रहा है कि k किसके इक्वल आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 3 तो ऑलरेडी इक्वल है ही,
तो यानी कि पी वाई का जो हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसकी मैट्रिक्स क्या होगी, पी क्रॉस के होगी, ठीक है। प्लस अब ये 3 3 सेम है तो इसकी W इंटू वाई की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी वो आएगी N क्रॉस के आएगी, यही आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से अब ये दो मैट्रिसेस प्लस तभी हो सकती हैं जब इन दोनों के ऑर्डर सेम हो, तो यानी कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो P क्रॉस के मस्ट बी इक्वल टू N क्रॉस के से के खत्म हो गया, मतलब सेम हो गया, यानी कि दैट इम्प्लाइज P किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आई, एक तो P N के इक्वल होगा और एक K की वैल्यू 3 होगी। तो देखो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है, ठीक है। तो P N के इक्वल होगा और K की वैल्यू होगी 3। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसका, 22nd क्वेश्चन, अगर N इक्वल्स टू P है देन हमें इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 22, 7x माइनस 5z, ये हमें बताना है इफ n इक्वल्स टू p है, ये गिवन है। नाउ x, अगर x का ऑर्डर कितना है 2, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n माइनस 5, z का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस p, ठीक है। अब देखो अगर हम किसी मैट्रिक्स को उससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर तो सेम ही रहता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 7x, हो जाएगा 2 इंटू n, ये भी 5z, इसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा 2 क्रॉस p, ठीक है। अब देखो दो मैट्रिसेस माइनस भी तभी होती हैं अगर इन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। अगर इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, तो दैट मीन्स 2 क्रॉस n मस्ट बी इक्वल टू 2 क्रॉस p, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्या दिया हुआ है, n इक्वल्स टू p तो आपको गिवन है ही, है ना। तो यानी कि ये ऑर्डर क्या है, एक मिनट मैंने उल्टा तो नहीं लिखा कुछ, तो इसका मतलब क्या है, हाँ n इक्वल्स टू p है, तो यानी कि हम इसको हम लिख सकते हैं इधर 2 क्रॉस n इंटू p की जगह पे हम n पुट कर सकते हैं, या तो ये हो सकता है ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है 2 क्रॉस p एंड 2 क्रॉस p, या तो ये ऑर्डर हो सकता है या ये ऑर्डर हो सकता है किसका, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है p क्रॉस 2, नहीं दिस इज 2 क्रॉस p, वो तो नहीं है यहाँ पे। सेकंड देखो 2 क्रॉस n, यस 2 क्रॉस n यही है। अब देखो n क्रॉस 3 नहीं है, p क्रॉस n भी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इसकी छोटी छोटी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, छोटी नॉलेज होगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।